चलिए, नागालैंड यूनिवर्सिटी से भी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोजीशंस आउट हुई हैं। और क्या ये पूरा प्रोसेस है, अगर हम कोई और स्टेट से हैं, क्या हमें यहाँ पर यूआर कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा या हमारी कैटेगरीज यहाँ एप्लीकेबल होंगी, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत रेयर टू फाइंड है, हर यूनिवर्सिटी में पोजीशंस उनकी जल्दी से आउट नहीं होती है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही रहेगी। इसी के साथ साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरा नाम आदिति है एंड आई एम ऑल्सो योर इंग्लिश एजुकेटर। तो इंग्लिश रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और डिटेल में मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए शेयर करती हूँ। एंड इसी इनिशिएटिव के साथ इंग्लिश बनाए, जहाँ पे हम यूजीसी नेट, सेट, एपी, पीएचडी, पीजीटी, टीजीटी जैसे सारी पोस्ट और सारे अपडेट्स के ऊपर बात कर पाए। एंड आज का जो अपडेट है इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड खुद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे जब आप जाएंगे टीचर रिक्रूटमेंट का पोर्टल आएगा, जहाँ पे 16 फरवरी को ही ये पोजीशंस आउट हुई हैं। यहाँ से आप ये पूरा बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रख लिया है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद मेरे साथ देख सकते हैं। एंड इधर अगर आप देखोगे, सो दिस इज द एडवर्टीजमेंट दैट केम ऑन 16 फेब और यहाँ पर कुछ पोजीशंस आउट हुई हैं। आपको अगर अप्लाई करनी है तो ये सीयूरेक चयन पोर्टल से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए पोजीशंस आई हैं, एग्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंट्रोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, लॉ, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टेनिडाई, ये कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम भी आपको बता दिया है, तो इन कैटेगरीज के थ्रू आप यहाँ देख सकते हो। एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A में यहाँ एग्रोनॉमी और कॉमर्स के लिए पोजीशन आउट हुई है, विच इज 1। एग्रोनॉमी में 1 आउट हुई है, बट ये लियन वैकेंसी है एंड आई होप कि आपको पता होगा ये क्या होता है, जहाँ पे कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए ये वैकेंसी आउट होती है। जो परमानेंट प्रोफेसर्स हैं जब वो लीव पर चले जाते हैं, बट द मोमेंट दे रीजॉइन तो आपका ये जो पीरियड है वो एंड हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ इकोनॉमिक्स में भी पोजीशंस आउट हुई हैं, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, लॉ, प्लांट पैथोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड जूलॉजी, ये सारे प्रोफेसर डिपार्टमेंट्स की पोजीशंस आई हैं एसोसिएट की। अब है असिस्टेंट, जो सबसे अच्छा मौका है बिगिनर्स के लिए। एंड जनरली इंटरेस्टिंगली मुझे इन डिपार्टमेंट्स में बहुत कम पोजीशंस दिखती हैं और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स के लिए ओपन अप हुई हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सेंटर से हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जबकि वैकेंसी बहुत कम है, सिर्फ एक वैकेंसीज आउट हुई है। बट अगर ये आपके बहुत रेयर सब्जेक्ट्स हैं या जनरली आपको इतनी ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिलते हैं, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर समवन हुज क्लियर्ड योर नेट, आपने अपना मास्टर्स 55% के साथ किया है और अगर आप कैटेगरी से आते हैं 50% के साथ किया है, तो आप एलिजिबल हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाई यूजीसी रेगुलेशंस वाला सेम रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिसर्च पब्लिकेशंस का तो उसको यहाँ काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ रहने वाली है 1000 और SC/ST के लिए रहेगी 500 एंड PWD कैटेगरीज के लिए फी एग्जेम्पशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए बोला है, उनकी स्कैंड कॉपीज आप अपडेट करेंगे यहाँ पर, अपने क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन विल ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं फुलफिल। और रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट्स डालने होंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स SC/ST से तो 5% का रिलैक्सेशन अपने मास्टर्स ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप अगर कास्ट आपका है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ डालना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा अगर आप इसका बेनिफिट अवेल कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट हर पोर्टल में आपको देखने को मिलती है, हर रिक्रूटमेंट में देखने को मिलती है कि ये अपलोड करना है, वो सेम चीज़ें हैं यहाँ पर। और जो भी आपका यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है दे विल हैव टू एटलीस्ट सर्व फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना कि इन्होंने यहाँ पे इस मिनिमम पीरियड की भी बात करी है। इसी के साथ साथ इस पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन जो फिल करने का लास्ट डेट रहेगा वो है 5 अप्रैल। तो मे बी इट्स अ लॉन्ग टाइम, आप डिसाइड कर सकते हैं जब तक कि आपको क्या करना है। 5 अप्रैल यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। CU चयन पोर्टल के थ्रू आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल इन करेंगे। सो दिस
दिस इज़ दी अपडेट। अगर अपडेट अच्छा लगा हो, PDF आपको चाहिए, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के स्टूडेंट अगर आप हैं और आपको कॉल फॉर पेपर्स, PH रिलेटेड अपडेट्स के साथ इंटरट्वाइंड रहना है, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। अदरवाइज इंग्लिश पर मैं आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स तो लेकर आ ही रही हूँ। नेट, सेट, AP, PhD, इन सब चीज़ों को हम टारगेट कर रहे हैं। सो इफ यू आर समवन हु wants to be around and surrounded with academia, then this is the right platform for you, and I'll try my best to share each and every update that I come across. So thank you so much. But अगर आपको कोई हेल्प, कोई डाउट और ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं अभी तक नहीं बात कर पा रही हूँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं. So thank you so much.